गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 6 की साइंस की बुक में ही अब हमारा चैप्टर 14 वाटर जल ही चल रहा था। तो कल मैंने आपको बताया था कि बादल जो हैं वो कंडेंस होकर संघनित होकर कैसे जो हैं ऊंचाई पर बनते हैं और कैसे जो है उनकी ड्रॉप्स बनती है। अब वो कैसे जो है वापस आते हैं बैक टू द ओशियन, हम ये जानेंगे। व्हाट हैपन्स टू द वाटर दैट रेन एंड स्नो ब्रिंग टू डिफरेंट रीजन ऑफ द अर्थ। क्या होता है जब जो जल होता है वह बारिश और बर्फ़ के रूप में पृथ्वी के विभिन्न भागों पर जो है गिरता है। ऑलमोस्ट ऑल लैंड सर्फेसेस आर अबव द लेवल ऑफ ओशियंस। लगभग जो सभी स्थल क्षेत्र हैं वो महासागरों के जो लेवल से स्तर से काफ़ी ऊंचे हैं। मोस्ट ऑफ वाटर दैट फॉल्स ऑन द लैंड एज रेन एंड स्नो सूनर और लेटर गोज बैक टू द ओशियंस। तो अधिकांशतः जो पानी होता है जो पृथ्वी पर बारिश या बर्फ़ के रूप में गिरता है वह धीरे धीरे या जल्दी से जो है वो समुद्र में चला जाता है। दिस हैपन्स इन मैनी वेज, ये बहुत से प्रकार से होता है। स्नो इन द माउंटेन्स मेल्ट्स इनटू वाटर। जो पर्वतों या पहाड़ों पर गिरी हुई बर्फ होती है वो धीरे धीरे जो है पिघल करके पानी में बदलती है। दिस वाटर फ्लोज डाउन टू द माउंटेन्स इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रीम्स एंड रिवर्स। और जो यह जल होता है वह पर्वतों से धारों और नदियों के रूप में बह कर के जाता है। सम ऑफ द वाटर दैट फॉल्स ऑन लैंड एज रेन, इसमें से जो कुछ पानी होता है वह बारिश के रूप में पृथ्वी पर गिरता है। ऑल्सो फ्लोज इन द फॉर्म्स ऑफ रिवर्स एंड स्ट्रीम्स, और यह भी जो है नदियों और धारों के रूप में जो है पृथ्वी में बहता है। मोस्ट ऑफ द रिवर्स कवर लॉन्ग डिस्टेंसेस ऑन लैंड, अधिकांशतः जो नदियां हैं वे काफ़ी जो है लंबी दूरी तय करती हैं। एंड अल्टीमेटली फॉल इनटू ए सी और एन ओशियन, और अंत में जो है यह किसी समुद्र या किसी महासागर में गिरती हैं। हाउएवर वाटर ऑफ सम रिवर्स फ्लोज इनटू लेक्स, और कभी कभार कुछ नदियों का जो पानी होता है वह झीलों में भी जो है जाता है। द रेन वाटर ऑल्सो फिल अप्स द लेक्स एंड पॉन्ड्स, जो बारिश का पानी पानी होता है वह तालाबों और झीलों को भी जो है भरता है। अ पार्ट ऑफ रेन वाटर गेट्स अब्जॉर्ब्ड बाय ग्राउंड एंड सीम्स टू डिसअपियर इन द सॉइल्स, और बारिश के पानी का कुछ भाग जो है ज़मीन के द्वारा भी अवशोषित होता है जो कुछ समय बाद सॉइल से मिट्टी से जो है दिखाई नहीं देता। सम ऑफ दिस वाटर इज ब्रॉड बैक टू द एयर बाय प्रोसेस ऑफ इवेपोरेशन एंड ट्रांसपिरेशन, और बारिश के पानी में से कुछ पानी का अंश जो है वो हवा के द्वारा वाष्पन और वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया के द्वारा वापिस चले जाता है। द रेस्ट सीप्स इनटू द ग्राउंड, और कुछ जो है पानी ज़मीन पर रह जाता है। मोस्ट ऑफ दिस वाटर बिकम्स अवेलेबल टू अस ग्राउंड वाटर, और अधिकांशतः जो ये पानी होता है हमें भूमिगत जल के रूप में प्राप्त होता है। ओपन वेल्स आर फेड अप बाय ग्राउंड वाटर, जो खुले हुए कुएं होते हैं वे उनमें भूमिगत जल ही प्राप्त होता है। ग्राउंड वाटर इज़ द सोर्स फॉर मैनी लेक्स एज वेल, जो भूमिगत जल है वह झीलों में अधिकांशतः इसका मुख्य स्रोत है। इट इज़ ऑल्सो दिस ग्राउंड वाटर विच इज़ ड्रॉन बाई ए हैंडपम्प और ट्यूबवेल, तो उसी भूमिगत जल को हैंडपंप और ट्यूबवेल के द्वारा जो है बाहर निकाला जाता है। द मोर हैंडपम्प्स और ट्यूबवेल्स दैट आर यूज्ड इन एन एरिया द डीपर वी नीड टू डिग टू फाइंड दिस ग्राउंड वाटर। तो किसी क्षेत्र में जो है हैंडपम्प्स और ट्यूबवेल्स के अत्यधिक लगने के कारण वहाँ पर जो है अत्यधिक जो है खुदाई करके ग्राउंड वाटर को प्राप्त किया जाता है, यानी भूमिगत जल को। द लॉस इन द लेवल ऑफ ग्राउंड वाटर ड्यू टू ओवर यूज इज वरीसम। तो भूमिगत जल का अत्यधिक मात्रा में प्रयोग करने से जो वहाँ का ग्राउंड वाटर है, भूमिगत जल है, वो उसका जो स्तर है वो लगातार कम होता जाता है, जो है चिंता का कारण है। पहली वांट टू शेयर ए कंसर्न विथ यू, पहले आपके साथ एक विचार साझा करना चाहती है। इन दोज एरिया वेयर द लैंड हैज़ लिटिल और नो वेजिटेशन, वो क्षेत्र जहाँ पर जो है भूमिगत क्षेत्र बहुत कम है या जहाँ पर जो है वनस्पतियाँ पेड़ पौधे कम पाए जाते हैं। द रेन वाटर फ्लोज अवे क्विकली, उन जगहों पर जो बारिश का पानी है वो जल्दी से बह जाता है। फ्लोइंग रेन वाटर ऑल्सो टेक्स द टॉप लेयर ऑफ द सॉइल अवे विथ इट, तो जो बहते हुए बारिश के पानी के साथ जो मिट्टी की ऊपरी परत होती है वो भी बह जाती है। देर आर फ्यू एरियाज वर मोस्ट ऑफ द लैंड इज कवर्ड विथ कंक्रीट, कुछ ही ऐसे भाग हो स्थल के ऐसे भाग हैं जहाँ पर जो भूमि का भाग है वो कंक्रीट से ढका हुआ है। दिस रिड्यूसेस द सीपेज ऑफ रेन वाटर इनटू द ग्राउंड विच अल्टीमेटली अफेक्ट्स द एबिलिटी ऑफ ग्राउंड वाटर, तो
यह जो क्षेत्र है, यहाँ पर जो बारिश का पानी है जो कम मात्रा में जो है ग्राउंड के द्वारा सोखा जाता है, और जहाँ पर जो अवेलेबिलिटी है पानी भूमिगत जल की, जो अ, प्रतिकूल प्रभाव डालती है। वी नो दैट वाटर ब्रॉट बैक टू द surface of the earth by rain। हम सभी ये जानते हैं कि जो पानी है वह पृथ्वी की पृथ्वी की सतह पर बारिश के द्वारा प्राप्त होता है। हेल और स्नो गोज बैक टू ओशियंस, और बर्फ और बर्फ के साथ जो है वो समुद्र में जाता है। थस वाटर फ्रॉम द ओशियन एंड सरफेस ऑफ द अर्थ गोज इनटू एयर एज वेपर। अतः जो जल है वो समुद्र और पृथ्वी की सतह द्वारा जो है वापस वाष्प के रूप में, जलवाष्प के रूप में रिटर्न एज रेन, वापस बारिश बनती है, हेल और स्नो बनते हैं, फाइनली गोज बैक टू देते हैं, और दोबारा से जो है ये फिर ओशंस में जाता है। द सर्कुलेशन ऑफ वाटर इन दिस मैनर इज नोन एज वाटर साइकिल। तो इस प्रकार जल के लगातार चक्रण को हम वाटर साइकिल, जल चक्र कहते हैं। दिस सर्कुलेशन ऑफ वाटर बिटवीन ओशियन एंड लैंड इज अ कंटिन्यूस प्रोसेस। और जो ये प्रक्रिया है ओशियन मतलब समुद्र और समुद्र और स्थल मंडल में जो ये जल की लगातार होने वाली प्रक्रिया है, ये लगातार जारी रहती है। दिस मेंटेन्स द सप्लाई ऑफ वाटर ऑन लैंड। तो यह प्रक्रिया जो है पृथ्वी पर जो जल की सप्लाई है उसको लगातार नियंत्रित रखती है या बराबर रखती है। ठीक है, फिर उसके बाद है अगला क्वेश्चन, व्हाट इफ़ इट रेन्स हेवली। क्या होगा यदि जो है बारिश अत्यधिक बहुत तेज आए या अत्यधिक मात्रा में हो। द टाइम ड्यूरेशन एंड द अमाउंट ऑफ रेनफॉल वेरीज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। तो समय, अवधि और बारिश की मात्रा अलग स्थानों पर अलग होती है। इन सम पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड इट रेन्स थ्रू आउट द ईयर, वाइल देयर आर प्लेसेस वेयर इट रेन्स ओनली ए फ्यू डेज। विश्व के कुछ भागों में जो है जो बारिश है वो बहुत वर्ष में वर्ष में काफ़ी बार होती है, लेकिन कुछ स्थानों पर ऐसी होती है जहाँ पर वर्ष में सिर्फ कुछ ही बार जो है वर्षा होती है। इन आवर कंट्री मोस्ट ऑफ द रेनफॉल अक्यूर्स ड्यूरिंग द मानसून सीजन। और हमारे देश में जो है जो बारिश है वो मानसून के सीजन में अत्यधिक होती है। रेन्स ब्रिंग रिलीफ स्पेशली आफ्टर हॉट समर डेज। जो बारिश है वह गर्मियों के दिनों के बाद काफ़ी राहत पहुंचाती है। द सोइंग ऑफ मैनी क्रॉप्स डिपेंड्स ऑन द अराइवल ऑफ मानसून। बहुत से फसलों के जो बीज हैं वह मानसून के आगमन पर जो है डिपेंड करते हैं या उन पर जो है आश्रित रहते हैं। हाउएवर एक्सेसेस ऑफ रेनफॉल मे लीड टू मैनी प्रॉब्लम। लेकिन जो है अत्यधिक बारिश जो है वो बहुत सारी परेशानियां खड़ा करता है। हैवी रेन्स मे लीड टू राइज इन द लेवल ऑफ वाटर इन रिवर्स। बहुत अत्यधिक बारिश के कारण जो नदियों, तालाबों और झीलों में जो है पानी का स्तर बहुत बढ़ जाता है। द वाटर में देन स्प्रेड ओवर लार्ज एरियाज कॉजिंग फ्लड्स। और इस तरह से जो ये पानी होता है बहुत बड़े क्षेत्रफल में जो है वह बाढ़ का कारण बनता है। द क्रॉप्स फील्ड फॉरेस्ट विलेजेस एंड सिटीज़ में गेट सबमर्ज्ड बाय वाटर। और इस कारण से जो फसलों के खेत हैं, जंगल हैं, गांव हैं और शहर हैं वे पानी में जो है डूब जाते हैं। इन आवर कंट्री फ्लड कॉजेज एक्सटेंसिव डैमेज टू क्रॉप्स, डोमेस्टिक एनिमल्स, प्रॉपर्टी एंड ह्यूमन लाइफ। हमारे देश में बाढ़ के कारण से जो है फसलों, पालतू जानवरों, मनुष्यों और जान माल की अत्यधिक हानि होती है। ड्यूरिंग फ्लड्स द एनिमल लिविंग इन द वाटर ऑल्सो गेट कैरिड अवे विद द वाटर्स। और बाढ़ के समय में जो जल में रहने वाले जीव होते हैं वे भी जो है एक स्थान से दूसरे स्थान पर जल के साथ बह के चले जाते हैं। दे ऑफन गेट ट्रैप्ड ऑन लैंड एरियाज एंड डाई व्हेन फ्लड वाटर रिसीड्स। और ये जो है लैंड एरिया में पहुंच जाते हैं जब ये बह करके, तो वहाँ पे आसानी से पकड़े जा सकते हैं। या जो है जब जैसे ही बाढ़ का पानी कम होता है तो ये वहाँ पर बाढ़ के पानी के कम होने के कारण मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। रेन्स ऑल्सो अफेक्ट द एनिमल्स लिविंग इन द सॉइल्स। और जो बारिश है वह मृदा में रहने वाले जो जीव होते हैं उनको उनको भी जो है प्रभावित करती है। ठीक है, अब अगला पॉइंट है हमारा, व्हाट हैपन इफ़ इट डज नॉट रेन फॉर ए लॉन्ग पीरियड। क्या होगा यदि किसी क्षेत्र में बहुत
समय से बारिश ना हो। तो इसको हम जो है अपने नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है।